एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी समीरा जी, क्या हाल चाल आपके? हेलो। कि मैं आपका रोज वीडियो देखती हूँ, जितना भी यूट्यूब में आप डालते हो, तो मैं देख के बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे एक्चुअली। बट मैं अभी आज कल एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है वो मुझे बता रहा था कोई एक्स मुस्लिम है, साहिल हम्म एक्स मुस्लिम, समीर एक्स मुस्लिम, एडम। तो मुझे नहीं पता था एक्स मुस्लिम क्या है। तो वो मुझे बता रहा था हम्म कि ये लोग बहुत डिफरेंट है, मतलब कि ये लोग कुछ ऐसा ऐसा बात करते। तो आई वाज लाइक सरप्राइज, क्योंकि हम्म मैंने अपने पूरे जिंदगी में मैंने सुना नहीं कि कोई मुस्लिम अपना ईमान छोड़ता है। हम्म तो आपका कैसे छूट गया फिर? तो मैं आपका वीडियोस देखने लग गई और उसके बाद मैंने आपका कभी लाइव स्ट्रीम तो नहीं देखा। और बट आपका हम्म जितना भी वीडियोस जो आप मौलाना के साथ में आपका डिबेट होता है या जो भी होता है, मैं उसको देख के बहुत इंस्पायर्ड हो गई। मुझे लगा कि बंदा में कुछ सच्चाई तो होगा जो इतना बात बोल रहा है। हम्म तो ओके। फिर मैं तो फिर मैं आपका वीडियोस देखने लग गई, बहुत सारे देखने लगे। इनफैक्ट मैं आज दिन में आपको देख रही थी, कल रात को मेरा सुबह ड्यूटी था, बट आई वाज मतलब हम्म मैं आपका वीडियोस कम से कम 5 बजे सुबह तक मैंने देखा है। अरे रे 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 रे, ये एक चीज होती है कि यार जो ये एडिक्शन है, पता हमारी है आपको? वीडियोस देखना वही बोल रहा था कि ये जो एडिक्शन है। देखना ऐसा स्टार्ट लगता है कि करता जो है। मतलब कि अल्कोहल जो नहीं पीता है ना, उनको आपका वीडियोस देखना चाहिए, वो भी अल्कोहलिक हो जाएगा। अच्छा शायद हम समीरा नशे पे जी, ला रहे हैं। नशे पे ला नहीं, रहा हूँ, सही बोले। तो आप जी। नमाजें इमाजें पढ़ती थी? पढ़ पढ़ते थे, हाँ। अभी भी पढ़ती हूँ पढ़ते थे कभी तो कभी। कोई, अच्छा कोई सूरा ईरा याद है आपको? आयातल कुर्सी पता है? अरे वाह, पढ़ दो यार, आयतुल कुर्सी पढ़ दो, शैतान भी भाग जाएगा स्ट्रीम से। हाँ, इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ु सीनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना यदैहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही बिमा शाअ वसीअ कुर्सियुहु वल अर्द व ला यऊदुहु इल्ला अलियुल अज़ीम। चलो, चलेगी अच्छा, चलेगी चलेगी चलेगी। चलेगी। और तो ये फजर में कितनी फर्ज होती है नमाजें? 2। 2। असर में? 4। वितर की कितनी रकात? साहिल टेस्ट ईशा पास हो में चुकी 3। है। समीरा जी थैंक यू, हमें पता चल गया है कि आप मोमिना ही थी। सो व्हाट इज योर स्टैंड नाउ आफ्टर वॉचिंग सो एक्चुअली मेनी मुझे आपसे आवर्स? कुछ क्वेश्चंस था, टू मेक इट क्लियर। हम्म आप जूनियर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे वो इस्लाम की तरफ आदमी को लाते हैं और आप एक्स मुस्लिम की तरफ आदमी को लाते हैं। तो हम्म मुझे आपसे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन था। जी। गो अहेड, प्लीज गो अहेड। मुझे बस एक है कि जब एक अगर लेट्स से एक काफिर अगर ईमान छोड़ता है, कोई भी हिंदू या क्रिश्चियन या कोई भी, तो वो कभी भी अपना रिलीजन काफिर को में ईमान होता ही नहीं है ना समीरा जी, जो भी है, काफिर। नहीं, जो भी जो नॉन अच्छा, मुस्लिम है तो दूसरे उसको रिलीजन काफिर छोड़ता बोलते है। हैं। जी। ओके। जब जब कोई नॉन मुस्लिम जो इस्लाम उसको काफिर बोलता है। काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम्स, हम्म नॉन कुफर करने बिलीवर्स। वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुफर करने वाला, करेक्ट। जब वो कोई रिलीजन छोड़ते हैं अपना, तो वो अपना हम्म रिलीजन को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया या ये है, बट वो क्रिटिसाइज नहीं करते। वो अपना अमन और पीसफुल वे में जो भी वो ईमान जिसमें भी लेके आया है उसमें चलते। बट मुझे ये पता करना है कि अगर मैं जैसे एक्स मुस्लिम बनती हूँ, कि जरूरी है मुझे अपना रिलीजन को क्रिटिसाइज करना होगा? नहीं, किसने नॉट कहा है? नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी। या इज इट क्रिटिसाइज, नेसेसरी? देखो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा इधर मैं क्लेरिफाई कर दूं। जी। एक ये होता है कि आप ये समझ रही है कि जैसे आपने इस्लाम छोड़ा वैसे ही आपको 10 लोगों को बताना है कि भाई इस्लाम सही नहीं है, इसमें ये फॉल्ट है, उसमें वो फॉल्ट है। इफ यू आर रेफरिंग टू दिस, तो ये बिल्कुल भी कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आप एक्टिविज्म स्टार्ट कर दो या लोगों को बोलना शुरू कर दो कि भाई ये गलत है। आपने गलत समझ लिया, मान लिया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। अब आप किसी को बोलो, एंटी तबलीग करना है करो,
नहीं करना है, बस अपनी लाइफ जिंदगी गुजारना है अच्छे से, इट्स अप टू यू, नॉट तो मुझे नेसेसरी। एक बात पूछना है, आपको इतना कुरान और हदीस के बारे में आपने पढ़ा है, और आप आई थिंक डिफरेंट रिलीजन के भी बारे आपने पढ़ा है, तो साहिल सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे, अगर इफ यू डोंट माइंड, प्लीज। तो आपके हिसाब से कौन सा गॉड ट्रू होना चाहिए? देखिए, मेरा अगर आप मेरे से पूछे, साहिल से पूछे, तो मेरी आइडियोलॉजी या मेरा जो बिलीफ है वो दुनिया से बहुत हटके है। ठीक है, जैसे कि दुनिया में आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ, दुनिया में आपको एग्नोस्टिक मिलेंगे, एथियस्ट मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सब मिलेंगे। मेरा बिलीफ ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। हम्म तो मुझे ये जानना भी जरूरी नहीं है कि भाई अगर खुदा है तो कौन सा खुदा सच्चा वाला है, क्योंकि मार्केट में क्लेम बहुत सारे लोगों के हैं। हम्म लोगों ने बहुत सारे क्लेम किए कि ये सही है, वो सही है, या इसका सही है, उसका सही है। मेरा बिलीफ ये है कि अगर है भी तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, दुनिया के लिए उसके लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं है जानना कि कौन सा वाला सही है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई खुदा में बिलीव करता है और स्पेसिफिकली कोई आइडियोलॉजी या रिलीजन को बिलीव करता है, तो उसमें इंसानियत के मुताबिक चीजें होना चाहिए, जो जिसमें इंसानियत को बढ़ावा मिले, ना कि दूसरी आइडियोलॉजी या दूसरे लोगों के लिए हेट हो उसमें। मेरे लिए इतना ही काफी है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आप कौन से खुदा को मानती है, किस नाम से मानती है, आई हैव जीरो प्रॉब्लम विद दैट। हम्म तो ये मेरा बिलीफ है, नॉट नेसेसरी कि बाकी लोगों का भी है। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। मुझे ये पूछना है कि अगर कोई खुदा नहीं है तो दुनिया तो ऐसे नहीं बन सकता कभी भी, इंसान तो तो दुनिया की मैंने बना। इसी वजह से, समीरा जी, इसी वजह से मैंने बोला ना कि जी, खुदा है या नहीं है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, खुदा है, बनाया होगा दुनिया को। और अगर वो अब खुदा मेरी सच्चा लाइफ में है, क्या फर्क है? नहीं फर्क तो नहीं होगा आपका लाइफ में, वो तो हम्म हम लोग को नहीं पता कि अभी फर्क होगा या नहीं होगा, या बाद में होगा या नहीं हम्म होगा। हम्म बट अगर लेट्स से, अगर आप 99% आपने इतना, आपका जितना तहकी आपने किया है 99% के हिसाब से, अगर 1% अगर इस्लाम सच्चा हुआ और आपने उसको क्रिटिसाइज किया, और या मैंने क्रिटिसाइज किया, या हम लोग ने छोड़ दिया इस्लाम इसके लिए, तो फिर हम्म देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम ये क्लेम करता है कि वो परफेक्ट है। अगर 99% भी वो गलत है, तो वो 1% की पॉसिबिलिटी कुछ मायने ही नहीं रखती। नहीं, 99% आपकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से नहीं। नहीं, मेरे तरफ से तो मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ना, वही बात मैं मैं बोल रही हूँ, अपने वो मर्जी से तो नहीं आपने, बोल रहा हूं। वही बात मैं बोल रही हूँ, वो आपने प्रूफ, जो आपने दलील दिया है 99% या 100% आपने प्रूफ दिया, वो आपने दिया है। बहुत सारे हम्म मौलाना लोग भी 100% प्रूव करते कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। कौन सा? गिव अस वन पॉइंट, समीरा जी। जो मौलाना भी 100% प्रूव करते हैं, उसका एक पॉइंट आप दे दे, यहाँ पे साबित हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि सही बता रहे या गलत बता रहे। अच्छा, आप एक पॉइंट बताइए जो इस्लाम गलत हो सकता है। एक पॉइंट। एक आपने जब कहा ये चीज कि मैं दिन रात आपकी वीडियोस आपके देखती हूँ वीडियोस जी, देख रहे, बट लाइव तो में सुनने उसमें का तो हम, मजा अलग है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे देखिए, लोग। हाँ मैं बता देता हूँ, इस्लाम जो है वो मुझे कोई भी एंगल से एक ऐसा मजहब नहीं लगता जो खुदा की तरफ से हो। उसमें ना साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक एरर्स है। उसके बाद इस्लाम जो है वो लोगों के लिए, जो नहीं मानने वाले इस्लाम के, या एक वो अल्लाह को नहीं मानने वाले, उसके लिए हेट फैलाता है इस्लाम। कुरान इज अ बुक विथ फुल ऑफ हेट्स टुवर्ड अदर आइडियोलॉजीज या पीपल हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड हिज रसूल। उसके बाद इस्लाम क्लेम करता है कि रसूलुल्लाह जो है ये बेहतरीन रोल मॉडल है दुनिया के लिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो जब कुरान का ये क्लेम है और मैं जब रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखता हूं, तो उसमें एक नमूना जैसा
या ऐसा इंसान जिसको फॉलो किया जाए सोसाइटी के लिए बेटर हो, मुझे वो कुछ भी नहीं नजर आता है। बल्कि मुझे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते, और जब वो ये कह देंगे तब उनका माल और उनकी जान मुझसे हिफाजत में रहेगी। तो भाई ये खुदा के तरफ से भेजा हुआ इंसान ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया है। दूसरी चीज, वो इंसान जिसको रहमतुल लिल आलमीन क्लेम किया जा रहा है, उनके सामने जब ये बात आती है कि भाई हम जब मुशरिकीन के कबीले पे जब हम रेड करते हैं, अटैक करते हैं रात में, तो उसमें मुशरिकीन के औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं। रसूलुल्लाह रहमत लिल आलमीन सबसे ज्यादा रहम करने वाले वहां पे कहते हैं कि वो बच्चे उन्हीं में से हैं। बच्चों के मरने पे भी जिसके दिल में रहम नहीं आए, जिसको गम ना हो, उसको मैं रहमतुल लिल आलमीन क्यों मानूं? फिर रसूलुल्लाह जो है, दुनिया जब आगे बढ़ती है, सोसाइटी आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें जो सही नहीं होती है वो उससे ऊपर उठती है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज आज पहले होता था, वो भी बच्चे बच्चे के बीच में होता था। लेकिन आज की तारीख में हर कोई, चाहे कोई भी रिलीजन वाला हो, कोई भी फेथ वाला हो, वो चाइल्ड मैरिज को सही नहीं समझता। लेकिन इस्लाम जो है वो चाइल्ड मैरिज को तो वैलिड समझता है। बल्कि जो बेहतरीन नमूना है वो खुद 55 साल की उम्र में एक तो 9 साल की ऐसा बच्ची के साथ उन्होंने शादी किया। ओके, आई आई अंडरस्टैंड, ये मुझे पता है। बट ऐसे तो अभी के टाइम में तो ऐसा भी नहीं होता है कि कोई कोई यंग लड़का कोई विधवा या कोई डाइवोर्सी से शादी भी नहीं करता है। तो रसूलुल्लाह ने वो भी करते काम हैं। किया, नहीं करता है। किसने बोला अगर नहीं आप करते? एक अरे सेकंड, आप एक बात मेरा सुने, एक मेरा बात सुने, मैंने आपका बात बहुत हाँ, गौर से सुना है। अभी आप अगर आप बोले कि कोई भी डाइवोर्सी हो, उसके पेरेंट्स, कोई भी लड़का का पेरेंट्स वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों बोलेगा कि वो तो वर्जिन नहीं है, या तो वो पहले शादीशुदा थी, उसका बच्चा नहीं है। तो इस हिसाब से रसूलुल्लाह ने तो ये भी देखा है कि उसने डाइवोर्सी से भी शादी किया, उसने तो विडो से भी शादी किया, तो वो इस हिसाब से तो रोल अच्छा मॉडल मुझे एक तो बात बताओ काफी है। समीरा जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, चलो थोड़ी देर के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूं आपकी बात। जी, मुझे एक बात बताओ, जी, मैं रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता हूँ, जी, ठीक है? हुँ, मैं विधवा से शादी भी कर लेता हूँ, ठीक है? जी, उसके साथ साथ अगर मैं किसी का रेप भी करूं, तो मेरी किसका जो है? अच्छाई है, किसी किसी लड़की का, किसी बच्ची का मैं रेप कर दूं या कुछ ऐसा काम करूं जो गलत है, तो मेरी अच्छाई भारी पड़ेगी या मेरी ये बुराई भारी पड़ेगी? अच्छा, आपने ये वो मैं आंसर आपको दे दूँगी। रेप किसका किया है? अगर स्लेव्स का किया है? शादी नहीं, अगर शादी नहीं, करके अगर किसी के साथ भी सोहबत करना उसको रेप नहीं कहते। जो स्लेव्स होती है उनके साथ शादी करना क्या जरूरी होता है? शादी करना तो वही तो आपने हलाल बनाया जा रहा है उसको। शादी नहीं है ना, बिना शादी के है ना वो। और दूसरी नहीं, बात, बिना आप शादी किस के कंडीशन में जैसे कर रहे ऐसे हो? इसका आपके पास में कोई प्रूफ है कि बिना शादी का है वो लोग सोहबत बनाते थे? अगर मैं अभी कर दूं प्रूव तो? दिखाइए मुझे। कुरान प्लीज। बराबर है इस बात से। चलिए लीजिए, अभी बता देते हैं। एडम साहब वो सूरह मोमिनून निकाल इल्ला दीजिए अला ना, अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुकुम, यार कम ऑन मैन। स्क्रीन मेरी पे भी स्क्रीन ले दिखा आओ। देते हैं ना हाँ, समीरा जी। हेलो, कहाँ ले पे आओ मेरी एडम की स्क्रीन। स्क्रीन? आ गई। ये ले सर। ये देखिए समीरा जी, सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5। वल्लदीन वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। मोमिनों की इधर सिफत अल्लाह बता रहे हैं। उसमें ऊपर की आयतों में आपको नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, जक़ात देते हैं, फालतू बातों से बचाते हैं अपने आप को। उसके बाद फिर अल्लाह कहता है वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है? इसके बाद अल्लाह नीचे एक्सेप्शन बता रहा है कि किन दो लोगों के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते या अपनी शर्मगाहों को आप जाहिर नहीं कर सकते। वो दो एक्सेप्शन क्या क्या है?
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवा थोड़ा नीचे करो एडम, उर्दू वाला पढ़ देता हूं मैं। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। जो दो एक्सेप्शन अल्लाह ने बताया है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो, अपनी शर्मगाहों को जाहिर कर सकते हो उनके साथ, वो कौन कौन है? एक तो आपकी बीवी या फिर आपकी लौंडी। यहाँ पे अल्लाह बिल्कुल इजाजत दे रहा है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हो और शादी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लौंडी के साथ शादी कर लोगे तो वो आपकी बीवी की कैटेगरी में आएगी, फिर दो चीज बताने की अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती। ओके। जी, ये मैंने आपके सामने दलील भी रख दी कुरान से, और हदीसों से तो ऐसे अंबार लगा सकते हैं जहां पे हम आपको दिखा सकते हैं कि जंग में जाते तो वहां पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते लौंडियों के साथ। बल्कि बाकायदा रसूलुल्लाह ने लौंडियों को यानी जो अ, बनु कुरैजा की जो औरतें थी उनको बाकायदा उन्होंने मार्केट में बेचा है, नजद के बाजार में। तो ये रेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? हम्म। तो मैं ऐसे शख्स को क्यों बेहतरीन रोल मॉडल मानूं? भले से उसने हजार अच्छाई किया हो, लेकिन अगर वो इस तरीके की गंदी गंदी बातें कर रहा हो, इतने गंदे गंदे चीजों को जायज कर रहा हो, तो मेरे लिए वो अच्छाई कोई काम की नहीं है। बट आप अगर ये चीज के लिए अगर ये बात अगर आप करेंगे कि ये लौंडिया का और ये, तो इससे अगर कोई स्लेव के साथ में सेक्स अगर हुआ भी होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं प्रैक्टिसिंग हम्म मुस्लिम नहीं हूँ, इतना इतना ज्यादा नहीं हूँ। ठीक है, हम्म मुझे इस्लाम के हम्म बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत है, बट 100% नहीं। आई कैन नॉट से आई एम अ स्कॉलर और समथिंग। आई एम नॉट इट्स टू बी ओके, ऑनेस्ट। ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट? तो अगर आप ये बात बोलते हो कि अगर वो स्लेव्स के साथ में अगर ये, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं। मैंने अभी आपके सामने ये दलील मैं रखी ना। देख रही हूँ, आपने मुझे मेरे सामने में स्क्रीन रखा, मुझे पता है, बट मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर भी आई विल गो, तो आई पता विल कर से ले। अगेन। हाँ, आई विल। पता कर ले आप। और हमारी जो स्ट्रीम है उसमें कई सारे जो आपको वीडियोस है, जो क्रॉप वीडियोस है, उसमें सेक्स स्लेवरी के ऊपर हदीसों में भी क्या क्या आया है वो भी बताया। आप चीजों को देख लीजिए। और सिर्फ स्लेवरी ही नहीं, बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चों के मरने पे उनको कोई दुख नहीं हुआ, वो कह रहे उन्हीं में से है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं बट जिससे मैंने आई मैंने मीन ऐसे तो, जी बोले। नहीं नहीं, आप बोलिए क्या बोल नहीं नहीं, आप बोले, आप अच्छा बोलते हैं। साहिल, लेकिन इनको आयत रहे? नंबर अरे दे दो, ये वाली आयत नंबर दे दो पर्टिकुलर जो पता लग गया हमको। सूरह ओ- सूरह अल 23 मोमिनीन की की। आयत नंबर 5 6 7, हाँ, 23 की 6 5 and 6। और समीरा भी जी, कही है। देखिए। जी। हाँ, और भी जगह पे समीरा जी, आप एक बात गौर करिए। एक रिलीजन जो परफेक्ट हो उसमें तो एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन ठीक है, चलो हम थोड़ा कंसिडर करेंगे। एक सवाल उठा, चलो भाई एक प्रॉब्लम नजर आया तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर दिया। एक ही तो प्रॉब्लम है ना यार, क्या एक प्रॉब्लम के लिए तुम पूरा रिलीजन छोड़ने के लिए बोल रहे हो? दो प्रॉब्लम, दो सवाल उठ रहे, चलो ठीक है। तीन, चलो ठीक है। चार, चलो ठीक है। यहाँ पे इस्लाम की हर हर बातों पे सौ सौ सवाल उठ रहे हैं। जी। तो फिर तो हम इसको फिर एक अच्छा रिलीजियन नहीं बोल सकते ना, इसको फिर हम कल्ट ही बोलेंगे। और ऐसे शख्स को हम फिर अपना रहनुमा या रहबर क्यों माने? भी हम्म। मैं जब भी कोई हदीस तो या लगाव कुरान कैसे है फिर आपके? से, फिर क्या लगाव जब वही आपका बात मैं बोलना रिलीजन चाहती हूँ। आपको? वही बात मैं बोल रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म जब मैं इतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकती हूँ, फिर भी मुझे इतना लगाव क्यों है ये रिलीजन से? मैं वही कह रहा हूं ना, उसकी वजह यह है क्योंकि आप उस घराने में पैदा हुई है। आपको ये नहीं जब मैं पता है कि कभी भी क्यों लगाव। कुरान का तिलावत हम घर पे साहिल भाई, लगाते मैं हैं या इसका कुछ जवाब भी, देता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो। बिल्कुल 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 एडम, प्लीज गो अहेड।
क्योंकि असल में बात ये है कि इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ़ एक दीन नहीं है, वो आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है बचपन से। आपने अपने माँ-बाप को देखा होगा, आपने अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों को देखा होगा, कज़िन्स को देखा होगा, चाचे, मामे, तायों को देखा होगा। द होल आइडिया इज़ कि इस्लाम जो है ना, आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है। आप इतनी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली का, मैं पूछूँगा भी नहीं और बताइएगा भी नहीं। अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो देयर इज़ अ टाइम जिस वक़्त मैं बावज़ूर रहता होता था। हर वक़्त नहीं, एक वक़्त आया था मेरे ऊपर, मेरे भी ज़िंदगी में बड़े फ़ेज़ेज़ थे। कुछ फ़ेज़ में मैं एक बड़ा नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुज़ारा, कुछ फ़ेज़ में मैं बहुत मौलवी टाइप हो गया, दाढ़ी भी रख लिया वग़ैरह-वग़ैरह और बावज़ूर होके रहना और वग़ैरह-वग़ैरह। तो अगर आप देखो तो इस्लाम हमेशा आपको एक घूमन-घेरी में गुज़ारता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बाहर हो कहीं पे, यूजुअली मुसलमान आपके ही दोस्त होंगे ज़्यादातर, कुछ नॉन मुस्लिम भी नहीं, होंगे, लेकिन आप हर वक़्त कोशिश होती है आप लोगों की जब आप निकलते हो तो हलाल फूड ढूँढना, पोर्क नहीं खाना, फलाना काम नहीं करना। द प्रॉपर टाइप की मिंगलिंग जो होती है ना, वो आप लोग कर ही नहीं सकते हो, कभी भी। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर आप लोग हमेशा एक फॉरेनर ही रहोगे क्योंकि आप उनके अंदर रह ही नहीं सकते उनके साथ। बिकॉज़ यू विल ऑलवेज़ गो बाय मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह का फूड खाना है, ये हलाल है, ये हराम है, फलाना चीज़ है, ढमाकनी चीज़ है, हमारी ईदें हैं, फलाना और तो वो चीज़ जो होती है ना लगाव नहीं है, वो आपका काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ बन जाता है और आप उसके अंदर अपने आप को सर्कल में घुमाते रहते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस इवन दो कि अगर आप एक प्रॉपर रिलीजियस या फॉलोवर नहीं भी हो तो उस सर्कल ऑफ सोसाइटी के अंदर आप घूमते रहते हो तो आपको फील होता है ये कि आप अटैच्ड हो। इनफैक्ट वो आप अटैच्ड उस लेवल पे नहीं हो, आप मजबूर हो कि आपको किस तरह घूमना ही घूमना है उसके अंदर, ऐसे ही घूमना है। दिस इज द रीजन। मुझे एक बात बोलना अगर वक्त हो तो। जी बताइए। है वक्त है, आप पूछिए, आज सारे डाउट्स क्लियर करके जाइए आप। मेरा मेरा भाई है, जो मुझसे छोटा था और वो तबलीगी करता था, ठीक है? ठीक है। और वो तबलीगी करता था, वो 3 मंथ्स का चिल्ला लगाता था, 2.5 महीना का चिल्ला लगाता, मुझे ये पता नहीं कितना मंथ्स का चिल्ला लगाता, बट वो चिल्ला बहुत 40 लगाता दिन था। 4 महीना, 40, 40 हाँ, दिन 40 दिन एक 4 4 महीना महीने का तब एक होता है और 3 दिन का। हाँ, वो बहुत चिल्ला लगाता था और वो बहुत अल्लाह और रसूल की तरफ था और उसका इंतकाल हो गया 2020 में, हम्म, ठीक है? बट वो जब वो उसका ज़िंदगी खत्म हो रहा था, तो वो हमेशा यही बात हम लोग की पूरा फैमिली को वो सुनाता था कि मतलब कि अल्लाह का रास्ता में चलना है। असल ज़िंदगी वहाँ है। तो जब मैं कभी भी मैं मतलब कि अगर मैं ईमान से हटती हूँ तो मुझे अपना भाई का याद आता है और उसका बात याद आता है। वो हम लोग बात को वही हुई ना। कोई भी हम लोग हम लोग कोई भी नहीं है जो हम लोग को पता है कि मतलब आखिरत में क्या होगा या दूसरे ज़िंदगी में क्या होगा। वी नोबडी नोज़ दैट। नोबडी हैव सीन दैट। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा सा। आपका भाई, आई एम सॉरी कि उनकी डेथ हो गई इतनी अर्ली एज में, लेकिन चले वो तो जन्नत में जब जाएंगे तो उनको तो बहुत कुछ मिलेगा, जैसा कि कुरान भरा पड़ा है। अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सुना तो बहुत दफा होगा। हूरें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। एक फीमेल को क्या मिलेगा? फीमेल को वो मिलेगा जो मेल हम्म, को नहीं मिलेगा। जी आपने क्या? कुरान पढ़ा होगा। जी जी The बताइए। heart never can desire, the ears never listen, the eye can never see. जी, तो ये तो हर किसी के लिए है ना। देखिए बात मुझे ये है, नहीं पता मैं बता मे आई मे आई साहिल सर, मे एडम सर और मे समीर सर। मे I आई don't know गिव यू which religion you you भाई। endorse or whatever you are, but I have बहन बता one तो रहा हूँ ना, request from you. जी, बता तो रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं तो आपको इसका आंसर मैं पूरा दूंगा ना। देखिए
आपका हार्ट जो भी डिजायर कर रहा है, लेट्स अज्यूम आपके हस्बैंड जो है उस वक्त, नहीं हस्बैंड नहीं है। आप इस वक्त नहीं ना, अरे हो बता रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। जन्नत की बात कर रहा हूँ ना। हम्म, जन्नत में देखें, फीमेल अगर आप सारी उम्र भी शादी नहीं करेंगी ना, तो आपको जन्नत जी में हस्बैंड मिलेगा ही मिलेगा। ये जी अल्लाह ने लिखा, ठीक है, हदीसों ठीक में है। भी है। वहां के किसी अच्छे शरीफ शख्स के साथ अल्लाह आपकी शादी करा देगा, जिसकी हम्म, बीवी जहन्नम में चली गई होगी, या जिसने शादी नहीं जी की होगी, या कुछ ऐसा, हम्म, ठीक है। तो शादी तो आपकी जन्नत में होने की है, ठीक है। जी अच्छा, अब आपका हस्बैंड है और लेट्स से कि आप जन्नत के कोई 5वें या छठे दर्जे के अंदर हैं, छोटे दर्जे के जी अंदर नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले दर्जों में। तो उसके पास ढेर सारी हुरैन भी हैं, हम्म, ठीक है। और आपके तमाम स्कॉलर मुत्तफिक अलैह इस बात को बोलते हैं कि उन हूरों की सरदार होंगी आप। हूरें जी बंदे की होंगी, गाँव तकिया लगाए बैठी होंगी। सूरह रहमान की आयत आपको बोलती है, गाँव तकिए में बैठी होंगी, वेट कर रही होंगी, ठीक है। हम्म, अब मुझे बताएं कि वो वेट कर रही हैं, आप उनकी सरदार हैं, और आपका हस्बैंड जब भी आ रहा है वो किसी एक आधी हूर को पकड़ के ले जाता है, ठीक है। हम्म। आपको कैसा फील होना चाहिए सूलन? कैसा फील होना चाहिए? हम्म। ये जिंदगी में मर्द लोग धोखा दे दे रहे तो वो जिंदगी का छोड़ दो भाई, वो नहीं नहीं, जिंदगी में तो वो कुछ धोखे नहीं की है। बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हम्म, वहां पे वो आपकी आंखों के सामने 20 30 50 हूरें उसे मिली हुई हैं। डोंट फॉरगेट फॉरगेट द नंबर 72 की जरूरत नहीं है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ जन्नत में डिफरेंट नंबर ऑफ हूरें मिलेंगी। तो उसको लेट से 50 हूरें मिली हुई हैं, हम्म, और वो आता है और आप एक के सामने एक हूर ले जाता है, और हम्म, हदीसों वगैरह में आता है हजार हजार साल तक एक ही के साथ मर्द लगा रहेगा, ठीक है। हम्म, अब फिर आता है, फिर दूसरी को ले जाता है, आप सरदार नहीं है उनकी। हाउ विल हम्म, यू फील, हाउ विल यू जस्टिफाई कि एक तो अल्लाह ने आपकी शादी करा दी वहां पे ले जाके, और उसके बाद आपका जो हस्बैंड है उसको 50 और हूरें भी दे दी, और आप वहां जी पे इंतजार में बैठी हुई हैं या कुछ भी है। तो एक कंटेनमेंट जो आप अभी आपने बोली कि मैं वहां पे बड़ी कंटेंट होंगी, जो भी मेरी हार्ट डिजायर होगी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी जब आपका हस्बैंड ही आपके पास नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, तो वहां पर ही तो कोई कुरान, गंदगी नहीं होगा ना। गंदगी की बात नहीं वहां पे, मुझे पता है सेक्स में गंदगी नहीं होगी, लेकिन सेक्स होगा, ये आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ। सो सेक्स होएगा, लेकिन वहां से खून नहीं निकलेगा प्राइवेट पार्ट में से। और जो दूसरी चीजें हैं वो गंदगी वाली नहीं होंगी, वो पाक होंगी। यूरिन नहीं आप करेंगी, पोटी नहीं करेंगी, और जब पसीना आएगा तो उसमें मुश्क की खुशबू आएगी, ये हदीस है। जी तो वंस अगेन, मुझे आई अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रही हैं, लेकिन वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि उसके हाइमेन इतने फ्लेक्सिबल होगा कि जितनी दफा वो पेनिट्रेट करेगा उतनी ही दफा हाइमेन दोबारा बन जाएगा। सी, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन। नाउ द क्वेश्चन कम्स बैक अगेन सेम, कि आप वहां पे उनकी सरदारनी तो बन के बैठी हुई हैं, लेकिन वो तो हम्म। बार बार दूसरियों के पास जा रहा है। व्हाट इज यू टू गेन इन दिस काइंड ऑफ अ हेवन? आई विल रूल द 72 हुरैन। फॉरगेट 72, फॉरगेट द नंबर। क्या रूल करेंगे आप कि वो हर दफा आएगा और एक और हूर लेके चला आई विल जाएगा? लेट देम डू मसाज फॉर मी। हाँ, लेट देम डू व्हाट? massage for me. I will let my Okay. husband, if Now Allah, think about if it. Allah, Let listen, let me listen, tell if you. Allah Think he about it. have written, if Allah he have Think written about for it. my husband 72 hurin, Dude, it's I not will be about glad, let written, him enjoy pre-written. 72 hurin. सिस्टर, यहाँ पे एक और बुरा Yes मसला आ brother. गया। अब आप प्री रिटन डेस्टिनी में आ गई। अगर प्री No, रिटन I'm just डेस्टिनी में telling you जाती यार। हैं, जैसा कि अगर अल्लाह ने लिख दिया हुआ उसकी किस्मत में 72 हूरें व्हाटसोएवर, नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अगर लिखी ने ही पूरा करना होना है, तो भाई फिर इस दुनिया में आके टेस्ट कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि वो तो प्री रिटन है। नाउ यू आर जी टॉकिंग अबाउट तकदीर। तकदीर में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो प्री रिटन है, पहले से लिखी गई है, आप उससे हट ही नहीं सकते। तो जब जी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जन्नत या जहन्नम दोनों में से कोई एक चीज प्री राइट कर दी हुई है, वट एवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, अगर या अल्लाह ने आपके लिए जहन्नम लिखी हुई है तो आप जहन्नम में जाएंगी ही जाएंगी। इवन सही मुस्लिम की हदीस आती है कि अल्लाह ने जब एक बच्चे के माँ के पेट के अंदर फरिश्ते ने, जो माँ के इंचार्ज डाला हुआ था, माँ की यूट्रस का इंचार्ज है वो फरिश्ता, जब बना रहा होता है तो फरिश्ता उससे पूछता है मैं इसको बुरा बनाऊं या अच्छा बनाऊं, और अल्लाह कहता है कि इसको इवल डूअर बनाओ। तो वो बंदा, आगे से हदीस कंटिन्यू करती है कि वो बच्चा सारी उम्र अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करते जाएगा, अच्छे काम करते जाएगा, अच्छे काम करते जाएगा।
लेकिन मरने से थोड़ी देर पहले जब एक बालिश का फासला रह जाए तो उसकी तकदीर उस पे गालिब आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा था कि इसने जहन्नम में जाना है। तकदीर उस पे गालिब आ जाएगी और वो एक ऐसा काम कर देगा जिसकी वजह से उसकी सारी नेकियां जायल हो जाएंगी और अल्लाह उसे जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह ने क्यों? गुनाहों अल्लाह को मियाँ को नहीं सगीरा और पता था, कबीरा आपको में क्यों कैसे पता डिवाइड कर चल दिया? गया? जी, अल्लाह मियाँ को पता नहीं था तो आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि अल्लाह को अगर पता होता तो गुनाहों को सगीरा और कबीरा, छोटे और बड़े में डिवाइड ना करता। इस दुनिया में पनिशमेंट को छोटे बड़े में आप डिवाइड कर सकते हो। चोर के हाथ काट दो, कत्ल का बदला कत्ल कर ये दो, ये नहीं ये नहीं, इस चोर दुनिया का का हाथ, है। नहीं 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 नहीं, चोर का हाथ काटना दुनिया का नहीं है, चोर का हाथ इस दुनिया काटना का, इस्लामिक है। हाँ ना, तो अल्लाह ने इस दुनिया में दिया है ना आपको। चोर की हाँ जो सजा जहन्नम में मिलेगी वो सेपरेट है, इस दुनिया में हाथ काटना है ना। हाँ, हाँ, तो वही तो तो कह रहा हूँ। कितना बड़ा देखो सजा जो है, अगर आप चोरी कर रहे हो तो उसके लिए हाथ काटना है। तो ये चोरी कर रहे अच्छी हो सजा उसके है क्या? लिए बहुत बुरी सजा है बाय अरे इटसेल्फ, क्योंकि अरे एक भाईजान, एक आप अंडे ये की चोरी पे आपका काटना है। भाईजान भाईजान, ये आपका जी। सवाल का जवाब है। जब आप ये बात बोले चोरी करने के लिए हाथ का सजा है, तो मारने के लिए फिर क्या सजा होना चाहिए साहिल इस्लाम में? साहिल देखिए मौत कितनी होगा। जबरदस्त बात हो रही है यहाँ पे कि मैंने समझा था कि हाँ। बड़ी अच्छी और ओपन माइंडेड है, लेकिन इनकी भी अपंग लगा हुआ है नहीं फुल है, किस्म का, फुल अपंग अपंग लगा देखिए, है, हुआ आपको है। बुरा क्यों लग गया? फुल आपको अपंग समीरा बुरा है। जी क्यों लग को, गया पंग? आपको बुरा क्यों लग गया नहीं जब समीरा आपसे कोई जी, क्वेश्चन कर, आपको तो स, मुझे हाँ हाँ, सेटिस्फाई अच्छी करने के बात लिए है। मैं नहीं आई नहीं, हूँ, आपको अपने आपको जवाब कर दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर आपको करवाने। जवाब दे रहे हैं हम समीरा भाई, जी जवाब दे रहे हैं। टेंशन ना ले, हाँ, थोड़ा समीरा जी थोड़ा टेंशन ना ले। बेसिक ही रखो, बेसिक यार। हाँ समीरा जी टेंशन ना ले। समीरा जी आपको मालूम है, चलो अभी रूल्स विल्स की बात हो रही है, आपको मालूम है कि इस्लाम में अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, सर एक सेकंड, सर पहले कट कट हैंड कट पे चले, थोड़ा सा हैंड कट पे चले। हाँ चलो इजी हैंड कट पे इजी। चले आते, अच्छा, इजी हो एक जाएगा। बंदा है जिसने रोटी चोरी की है, इस्लाम ने उसका जी हाथ काटना है कि नहीं काटना? जी, नहीं नहीं, नहीं काटना है, ओके, नहीं सही बुखारी काटना की है। हदीस है, इसका क्या करूं मैं निकालिए आपके आप। सामने? ये एक क्या रोटी लिखा काटने, सामने? रोटी चोरी करने के लिए अगर हाथ कट्टा जी दिखाइए मुझे आप, जी जी, प्लीज प्लीज देखिए ना, प्लीज पढ़िए, प्लीज। सामने है। सामने आपके, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने जी में भी पढ़िए टाइम लगता पढ़िए। है, मैं आपकी तरह पूरा हाँ, पढ़ ऊंचा के नहीं पढ़ आई ली, मैं पढ़ लेता हूँ जी, ऊंचा पढ़ ले, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। हूँ। अल्लाह के अपोस्टल ने कहा, अल्लाह कर्स द थीफ, अल्लाह चोर को कर्स करता है, लानत भेजता है। हु लानत स्टील्स भेजता एन है। एग फॉर विच हिज हैंड इज टू बी कट ऑफ, और स्टील अ रोप, या वो एक रस्सी चोरी करता है, फॉर विच हिज हैंड इज टू बी कट ऑफ। अंडा जो चोरी करेगा वो खाने के लिए करेगा ना। जी, और हो सकता है वो ओके किसी और का खाना चोरी कर रहा हो जो खुद भूखा मर रहा होगा। ओके, डज नॉट मैटर। आपने भी कहा था कि रोटी नहीं तो अभी चोरी आप करने के देखिए आपने लिए। जब देखिए एक देखिए सेकंड बात भाईजान सुने भाईजान सुने सुने, भाईजान कंडीशन भी इस भाईजान बताइए। भाईजान समिया समिया भाईजान समीरा, समिया, हेलो। वहां पे जी, एक भूखे नंगे का चोरी करें या एक कंडीशन नहीं अमीर का बताया। चोरी करें, हाँ, नो कंडीशन, कंडीशन अंडा नहीं है। चोरी करने के ऊपर है। तो और ये ये तो हम लोग को समझना होगा ना भैया। नहीं, हमको ओके, कैसे समझे? कौन आप सी कौन हो? कौन सी शरीयत में आपने इस टाइप की बाउंड्री वॉल्स लगा सके हैं, क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई, आपके शाफियों ने नहीं लगाई, हनफियों ने नहीं लगाई, मालिकियों ने नहीं लगाई, किसी ने नहीं लगाई। आपके चारों मुज्तहिदीन जो हैं, जिनकी बेस के ऊपर पूरा सुन्नी इस्लाम खड़ा है, उनमें से किसी ने नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई, क्योंकि मोहम्मद जी ने नहीं लगाई। चोर की हम्म चोरी के ऊपर हाथ काटना है, डजंट हम्म मैटर उसने गरीब से चुराया उसने अमीर से चुराया, क्या करें? हम्म, अच्छा और भाई किसी का अंडा छीन लेने से, एक दिन भूखा रहने से आदमी मर नहीं जाता है। आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले गई, हालांकि ये कंडीशन उधर दिया है। समीरा जी देखिए, पहली बात तो आर यू ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ? I am honest with myself. Why I will pay and I will come to your stream? Tell me. थैंक यू। सो यू आर Who ऑनेस्ट टू has the योरसेल्फ। money? Listen, और who have the money साहिल and भाई, who इंसान have का this much अंडा अगर teaching? Listen. Who have this much money in this time, in this life, that they will spend to talk nonsense at the middle of night? Who has the एग्जैक्टली time? तो अब आप, Nobody has. तो समीरा I जी just want to आई make होप, myself satisfied, and that's why I तो ये came to your इससे stream. आपको, आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई कि आप जिस मजहब को मान रही है या अच्छा समझ रही है, जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, वो इस तरीके के कानून आपको बताता है? कुछ चीजें मैंने बताई, स्लेव्स के साथ सेक्स करना बिना शादी के, वो भी हमने साबित किया।
उसके बाद आपको ये चोर वाला मामला भी बताया, तकदीर वाला मामला बताया, चोर वाला मामला बताया, जिसमें सिर्फ एक अंडे के वजह से या रस्सी चुराने की वजह से आपके हाथ काट दिए जाए। क्या ये एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ये नियम हो सकते हैं अगर इस अगर तरीके के? अगर 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 हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे साहिल भाई, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, एक सेकंड, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लेट्स से एक कौन अंडा सा चुराने पॉइंट ऑफ वाला व्यू? को अगर हम लोग हाथ हाथ नहीं काटते, एक अंडा चुराने हम्म वाला का हाथ नहीं काटते, कल वो जाके हम्म कोई और बड़ा चीज चुराएगा फिर। काउंसलिंग होती नहीं है? काउंसलिंग नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है क्या? अगर इस तरीके से समीरा जी, अगर हर अंडे वाला अंडा अंडा चोरी करने वाला या कोई दूसरा चोरी करने वाले का आप हाथ ही काट दोगे, तो वो आदमी क्या जिंदगी भर फिर अपंग होके भिखारी बन के घूमे? और दूसरी बात, काउंसलिंग जो नाम की चीज अंडा है क्या? नहीं है? नहीं, वो किसी सोसाइटी भी, का लायबिलिटी बन जाएगा फिर। और साहिल, किसी भी कंट्री में हम्म। चले जाओ आप, खाना पीना चोरी करने वाले को ज्यादातर चपेट पड़ जाएगी, उसे जेल में भी नहीं हाँ, डालते। अगर कोई गरीब से तंदूर से भी कोई रोटी चुरा ले, तो ज्यादा लोग उसे चपेट मार देंगे, तूने क्यों चुराई, मांग लेता हम तो खुद दे देते, तू मांग लेता हम तुझे रोटी दे देते। लाइक उसको चपेट मार देंगे ज्यादा, दैट्स इट। क्योंकि वो इतना भूखा होगा बेचारा कि वो अंडा चुरा रहा है, इतना भूखा होगा कि वो रस्सी चुरा रहा है ताकि रस्सी बेच के अंडा या रोटी ले सके। दिस इज द लेवल। समीरा जी, आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? इट्स पता नहीं, इम्पॉसिबल। मुझे खुद नहीं मालूम है थिंक, कि मैं, आप हाँ, एक पढ़ी लिखी लड़की है समीरा जी, आप एक पढ़ी लिखी लड़की है। आप सोचो कि आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप इस तरीके के सवाल, यानी क्या कहते हैं उसको, रूल्स को आप एक नॉर्मल समझ रही है। इट्स सो पथेटिक कि आप किसी का हाथ काट दे ये कह के कि वो आगे ना चुराए। हम्म, काउंसलिंग है यार। बच्चे भी जो 14-15 साल के बच्चे होते वो भी घर से तो पैसे चुरा इस्लाम में लेते, तो क्या आप उनके हाथ ज़कात और काट देंगे? खैरात, तो इस्लाम में ज़कात और खैरात किस चीज के ज़कात लिए है? साल में है ना, साल में एक दफा है, खैरात और फर्ज नहीं है। सिर्फ ज़कात ज़कात जो साल में फर्ज एक है, ही बार है, चैरिटी देना देना अलाउड नहीं है? जी फर्ज नहीं है ना, चैरिटी, सुन्नत तो है, चैरिटी इज नॉट फर्ज। सो सुन्नत तो सुन्नतों है, पे आपने कितना अमल कर लिया, सुन्नत कितने तो आप करना मुसलमान खुद अमल चाहिए। कर नमाज लिया, नहीं पढ़ रही है? खुद तो आप नमाज नहीं एक पढ़ सेकंड, रही मैं और मैं हो कितने। सकता है आपको झूठ बोल रही होंगी, मैं आपको हो सकता है झूठ बोल, ओके, तो आप झूठी डोंट हैं इससे काउंट। अंदाजा हो गया हमें एक ना। सेकंड, एक ना सेकंड, बात ये है भाईजान कि अगर भाईजान आप, सुन लें बाजी, भाईजान, सुने सुने मैं सुने, आपको बात तो सुन ही रही हूँ, आपने जो नहीं जो ना, मुझे आपने दलील कहा ना मैं आपको चैरिटी है, दलील ये तो देंगी। देखिए पॉइंट जज, अभी एक जज, मिनट, आइटम एक मिनट, समीरा जी, थोड़ा जी सुन भी लीजिए आप क्या पॉइंट जी दिया जा जी रहा है। एडम प्लीज गो अहेड। जी, जो चैरिटी होती है वो हर बंदा करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। इट्स नॉट समथिंग फॉर अस, नंबर वन। नंबर टू, ज़कात जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज नहीं है। मैं इवन शरिया में भी लास्ट टाइम दिखा रहा था लोगों को कि ज़कात के भी इवेड करने के उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि कोई बंदा उसके पास इतने ऊँट हैं कि उसके ऊपर साल बाद ज़कात बनती है, तो वो साल खत्म होने से पहले ऊँट बेच दे, तो उसके ऊपर अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये मेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने दिखाया था। क्यों? क्योंकि अब उसका जो माल है, वो ज़कात देने वाले माल से कम हो गया है। चूँकि वो कम हो गया है, लिहाज़ा अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सो ज़कात एक ख़ास माल होने के बाद जो 1 साल तक आपके पास सेव्ड रहा है, उसके ऊपर है। आपके अपने घर पे नहीं है जिस पे आप रहते हो, और उसमें किसी भी किस्म के जो भी आपका साज़ो-सामान है उसके ऊपर नहीं है, और जो ऊँट या घोड़े की आप सवारी करते हो वो भी नहीं है। यानी कि कार्स के ऊपर भी नहीं है जिन पे आप जाते-आते हो। तो एट द एंड ज़कात साल में एक बार निकाल भी दोगे, तो उससे किसी भी हर गरीब का भलाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, चैरिटी इट्स डिपेंडेबल, हर कोई चैरिटी नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, हर अदर रिलीजन और नॉन रिलीजियस पीपल भी चैरिटी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रोटी चुराने वाले की चपेट मारेगा ना कोई, तो वो उसे कहेगा भाई तुम रोटी मांग लेते मैं दे देता, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। तो चैरिटी तो हर जगह पे होती है। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। या इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम, ओके।
तो समीरा जी अब क्या बचा है इसमें यार? यू आर ट्राइंग टू डिफेंड समथिंग विच इज नॉट डिफेंडेबल। Not अच्छा, about रेप I'm का भी trying इनको to बता दो एडम, रेप ताकि हो सकता है कि उससे इनका दिमाग खुल जाए। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गई है। तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था। दीदी बड़ी कंफ्यूज लग रही है, कभी कैसे बातें कर रही है, कभी कैसे बातें कर रही है। तो कुछ कुछ मुझे लग रहा है सातिराना अंदाज लग रहा है दीदी का, कि फंसाना चाह रही है साहिल भाई को, रैडम भाई को, लेकिन वो मजे में खिलाड़ी हैं, फंसने वाले नहीं है। दीदी बोल रही है कि इस्लाम के बारे में कोई एक गलत बात बता दो। अरे भाई, एक पूरी कुरान भरी पड़ी है, पूरी कुरान। थक जाओगी दीदी पढ़ते पढ़ते। बस बात यह है कि आपकी जो रीजनिंग है ना वो काम नहीं करती है। आपका दिमाग में अपंगता भरी हुई है, वो काम नहीं करने देती है कि वो चीज़ें जो गलत है, गंदी है, गंद भरी हुई है ना, उसको आप देख नहीं पाते हो। तो वीडियोस देखते रहो, साहिल भाई के, एडम भाई के, और भी बाकी एक्स मुस्लिम्स के हम जो क्लिप्स काट के डालते हैं उनको भी देखते रहो। कभी ना कभी दिमाग ज़रूर खुलेगा और समझ आएगा कि जो मोहम्मद है वही अल्लाह की फेक आईडी है और वही पोस्ट कर रहा है अल्लाह के नाम से। तो खैर, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यार मैं फिर से बता दूं कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की वजह से चैनल की रीच बहुत कम हो गई है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोगों तक अपना वीडियो जा नहीं रहा है। तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी आवाज़ पहुँचे और लोग इंसानियत के रास्ते को अपनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।